नमस्कार बच्चों। 9th क्लास के बच्चों के लिए क्षितिज गद्यखंड पाठ 1 दो बैलों की कथा का संक्षिप्त में सार बता रही हूँ। लेकिन उससे पहले, क्योंकि दो बैलों की कथा के मुंशी प्रेमचंद हैं, यूँ तो उपवन में अनेक प्रकार के फूल खिलकर उपवन की सुंदरता बढ़ाते हैं, किंतु जिस प्रकार गुलाब का स्थान उपवन में अद्वितीय होता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य की वाटिका में प्रेमचंद नामक गुलाब अपने सुगंध से पूरी वाटिका को महका रहा है। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से है। इस कहानी में लेखक ने कृषक समाज, पशुओं की भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। इसमें हीरा और मोती नाम के दो बैल सीधे साधे भारतीयों का प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा ही लेते हैं। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ले आते हैं। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता है। गधे से कुछ कम सीधा उसका भाई भी है, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु यह कभी कभी अड़कर अपना असंतोष प्रकट कर देता है। इस प्रकार उसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। झूरी काछी के दो बैल थे, जिसका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के ये दोनों बैल ऊंची डील डौल वाले, देखने में सुंदर तथा काम में चौकस थे। दोनों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ साथ रहते, खाते और विनोद भाव में कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे के काम का जोर अपने कंधे पर लेने की कोशिश करते थे। दिन भर काम के बाद शाम को एक दूसरे को सूंघकर, नाद में मुंह डालकर अपने प्रेम को व्यक्त करते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल में भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया। यह उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्हें ले जाने में झूरी के साले गया को बहुत परेशानी हुई। गया उन्हें आगे खींचता तो वह पीछे को जोर लगाते। गया के घर की नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लगे थे। रात को जब सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहिया तोड़ डाली। प्रातःकाल तक वह वापस झूरी के पास आ गए। झूरी ने जब अपने स्थान पर बैलों को देखा तो उसे गर्व से गले लगा लिया। उनके पैरों में गराव थे, दोनों के गले में रस्सियां थीं, पैर कीचड़ में सने हुए, आंखों में विद्रोह में स्नेह देखकर झूरी ने गले लगा लिया। गांव के लड़कों ने उसका स्वागत किया और अपने अपने घरों से रोटियां, गुड़, चोकर, भूसी आदि लाकर उन बैलों का स्वागत किया। बैलों के यूं भागकर चले आने से झूरी की पत्नी नाराज हुई। उसने बैलों को खली चुनी चोकर खिलाने से मना कर दिया। इसलिए मना किया कि वह गुस्सा हो गई कि वह उसके घर से भाग आए थे। झूरी ने सूखे भूसे में
नौकर से खली डालने के लिए कहा, पर झूरी की पत्नी के डर से नौकर ने ऐसा नहीं किया। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को ले जाने के लिए फिर आया। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता और किसी तरह अपने घर ले गया। उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांधा, उन्हें खाने को भूसा सूखा दिया। बैलों ने अपना ऐसा अपमान कभी नहीं देखा। अपने बैलों को खली चुनी सब दिया गया। अगले दिन उन्हें हल में जोता गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने गया को परेशान कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपने बैलों को तो सब कुछ दिया, लेकिन इन बैलों को सूखा भूसा दिया और अगले दिन उनसे बहुत अधिक काम किया। खेतों में उनसे जुताई की गई। बैलों ने कदम नहीं बढ़ाया। उसने दोनों को पीटा। हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देखकर मोती गुस्से में आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जुआ सब टूट गया। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में नहीं आते। गांव के कुछ आदमियों के साथ वह दौड़ा। उसके हाथ में लाठियां थीं। मोती ने उसका मुकाबला करना चाहा, पर हीरा ने शांत कराया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ा और घर ले गए। रात के समय फिर उन्हें सूखा भूसा डालकर घर के लोग भोजन करने लगे। उसी समय एक छोटी लड़की 2 रोटी लेकर आई और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह उसका प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वह लड़की 2 रोटी खिला जाती। वे जान चुके थे कि यह लड़की भैरों की है, जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही। लड़की का स्नेह ने उसे रोक दिया था। एक दिन लड़की ने दोनों को रस्सी तोड़कर भागने के लिए कह दिया और उसने धीरे से रस्सी खोल दी। वे उसके स्नेह के कारण भाग नहीं रहे थे। तभी लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल भागे जा रहे हैं। हीरा मोती आगे आगे तथा गया पीछे पीछे। वहाँ गांव वालों को लेने के लिए वापस आया। तब तक दोनों भाग गए, क्योंकि उन्हें मौका मिल गया था। आगे आगे भागते रहे, पर वे रास्ता भटक गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव तथा खेत मिलने लगे। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भरकर मटर खाई। फिर दोनों ने डकार ली और सींग मिलाए। अचानक उनको सामने से एक सांड आता दिखाई दिया। उससे भिड़ने पर मरना तय था। यह सोचकर दोनों उनसे बचना चाहते थे, पर कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। दोनों ने उससे भागना कायरता समझा, इसलिए दोनों ने निश्चय किया कि एक आगे से वार करेगा और एक पीछे झपटेगा। उसके पेट में सींग घुसेड़ देंगे। सांड को दोनों तरफ से लड़ना का अनुभव नहीं था। तब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दिया। जब मोती पर झपटा तो हीरा ने भी ऐसा ही किया। सांड बेदम हो वहीं गिर पड़ा। उन दोनों ने उसे मरा हुआ समझ छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। अभी थोड़ा ही मटर खाया था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके पैर कीचड़ में धंसे हुए थे, इसलिए वह दौड़ नहीं पाया। इसलिए
दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। दोनों के जीवन में यह पहली बार हुआ कि सारे दिन खाने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि बैल कांजी हाउस का मतलब नहीं समझते थे। जहाँ आवारा पशु पक्षियों को पशुओं को बंद कर दिया जाता है, जहाँ कुछ खाने को नहीं दिया जाता, नीलामी की जाती है या पशु काटे जाते हैं, वहाँ रखा जाता है। वो ये सोच रहे थे कि ये कैसा मालिक है जिसने हमें कुछ खाने को नहीं दिया। उनके जीवन में ये पहली बार हुआ था कि सारे दिन खाने को कुछ नहीं मिला। उन्होंने अपने मन में सोच रहे थे, इससे तो गया अच्छा था, क्योंकि वह कम से कम सूखा भूसा तो देता था। उन्होंने सोचा और देखा यहाँ कई भैंस, बकरी, घोड़े हैं, लेकिन किसी के पास भी चारा नहीं था। सारा दिन दोनों ने चारे का इंतज़ार किया, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की, क्योंकि वे बहुत भूखे थे, भूख से बेचैन हो रहे थे, तो दीवार की मिट्टी को चाटने लगे। पर उससे क्या होता, दोनों वहाँ से भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने चोट करके कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिरानी जारी रखा। 2 घंटे के बाद आधी दीवार गिर गई। यह देख पहले तीनों घोड़ियाँ, फिर बकरी, बाद में भैंस कांजी हाउस से भाग गई, पर गधे अभी वहीं खड़े थे। वे डर के मारे भागना नहीं चाहते थे। आधी रात तक गधे भी खड़े रहे और हीरा मोती की रस्सियाँ तोड़ने में लगा रहा। सफल न होते देख मोती ने सींग मारकर गधों को भी वहाँ से भगा दिया और हीरा के पास सो गया। अगले दिन दोनों को खूब मार पड़ी और मोटी रस्सी से बांध दिए गए। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। वे बहुत कमज़ोर हो चुके थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहाँ एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया, पर ऐसे मृतक बैलों का कोई खरीदार न था। अचानक एक दड़ियल, जिसकी आंखें लाल तथा मुद्रा कठोर थी, आया। उसने कूल्हों में उंगली गोद कर देखने लगा। यह देखकर दोनों कांप उठे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही वह डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेत में चरता देख उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा गया। उसी रास्ते से ले गया था। वही खेत, बाग, गांव मिलने लगे। उसकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागे और अपने थान पर जाकर ही रुके। उन्हें यूं आया देख झूरे ने बारी बारी से उन्हें गले लगा लिया। अब तक दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली। यह देख झूरी ने कहा, ये तो मेरे बैल हैं। इस पर दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं इन्हें मवेशी खाने से नीलामी लेकर आया हूँ। यह कहकर वह ज़बरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देख हीरा भी उसके पीछे भागने लगा। उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार का दड़ियल चला गया। थोड़ी ही देर में झूरी ने नादों में खली, चुनी, चोकर, दाना आदि भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। धन्यवाद बच्चों।